माँ की। मेरे प्यारे भाई लोग, ये लड़की बड़ा फितना खोर है और ये मानता है कि पाकिस्तानी लोग गाली देगा इंडिया को, इसलिए ये इंडिया को ऐसा बोलते हैं। और दूसरा वीडियो हम देखा, ये इंडिया का जे करता है। इसका मालूम मत कि ये मुनाफिक लड़की है और फितना खोर है। और बहुत आदमी उसका वीडियो जब देखते गंदा गंदा गाली भी देता है। ये गंदा गाली मत दियो, क्यों बच्चा लोग भी देखते हैं टिकटॉक। हम आप लोग का हाथ जोड़ता है। बहुत गंदा, ये खुद गंदा औरत है, तो उसको गंदा बात बोलेगा ना, तुम लोग खुद गंदा होता है। तो प्लीज गंदा बात नहीं करो, गंदा गाली नहीं दियो उसको। ये फितना खोर है। एक दिन ऐसा उसको कुछ होएगा ना, फिर आप लोग को हम बताएगा, देखो क्या हो रहा है उसके साथ। ये बस मनते लफड़ा करेगा। ये टिकटॉक मुकटॉक नहीं है, ये हम मालूम है क्या है इसको। ये मनते पाकिस्तानी लोग गाली देगा इंडिया को, फिर इंडिया लोग गुस्सा होएगा, गाली देगा पाकिस्तानी लोग को। ये बस इतना खोर ही करता है। तो ये पागल औरत है। मैं हाथ लोग को हाथ जोड़ता हूँ, गंदा गंदा गाली नहीं दियो और ये पागल को छोड़ो। और देखो सब ऊपर वाला हम लोग को देख रहा है, इसको भी देख रहा है, तो इसको बस टाइम दियो, इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे क्या होए। ओमान में खाने का खर्च जानकर आप चौंक जाएंगे कि कितना खर्चा होता है। आपको महंगाई जो है इंडिया में ही नहीं है, हर जगह है, ओमान में भी है। तो आपको मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि ओमान में खाने का खर्च कितना आता है और कैसे कैसे वहाँ पे रेट होता है। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। तो जल्दी जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, ताकि आपका भाई और भी अच्छी तरीके से आपको जानकारी दे सके। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल में जो है वीज़ा के बारे में, ओमान के बारे में और भी गल्फ़ कंट्री के बारे में सारी जानकारी आपको दी जाती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ओमान में खाने का जो खर्च होता है आज के डेट में मान के चलिए कि कम से कम 30 ओमानी रियाल। अगर आपको मानना है तो मानिए, 30 ओमानी रियाल का मतलब कितना हो जाएगा इंडिया मनी में, तो 6 से 7 हज़ार रुपये सिर्फ खाने के लिए। उसके बाद उसमें जो है अगर आप चाय का खर्चा जोड़ते हैं तो उसका अलग हो जाएगा। अगर आप मोबाइल खर्चा जोड़ते हैं उसका अलग हो जाएगा। मैं सिर्फ खाना का बता रहा हूँ कि आपको 6 से 7 हज़ार रुपये इंडिया मनी में आपका लग जाएगा। अगर उसमें आप चाय जोड़ते हैं, अगर मान लीजिएगा अगर चाय पीते हैं बाहर से, तो मान लीजिए कि ओमानी रियाल एक ओमानी रियाल में एक चाय मिलता है, तो उसका मान के चलिए कि महीने का जो है आपका मतलब कि 1 रुपये, वहाँ का ओमानी रियाल का 1 रुपये होता है। 1 रुपये का अगर चाय पीते हैं, यानी कि वहाँ का इंडिया मनी में जोड़ते हैं तो उसको 20 रुपये 22 रुपये होते हैं, ठीक है। उसका अगर जोड़ते हैं तो यानी कि 3 ओमानी रियाल, यानी कि महीने में अगर 30 दिन पीते हैं एक चाय, तो 3 ओमानी रियाल आपका लगता है, ठीक है। तो 30 ओमानी रियाल वो और 3 ओमानी रियाल ये, यानी कि 33। उसके बाद वहाँ पे जो है नेट का खर्चा मान के चलिए कि 8 ओमानी रियाल, 9 ओमानी रियाल वहाँ पे लगता है, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा खर्चा जोड़ लीजिए, अपना जो भी पॉकेट खर्चा है, बिस्किट नमकीन जो भी लेना है। हमको लगता है कुल मिला के आपको एक मंथ में कम से कम 50 ओमानी रियाल आपका खाने का खर्च आ जाएगा। अगर कंपनी खाना नहीं देती है तब 50 ओमानी रियाल आपका जो है खाने का खर्च और मोबाइल खर्च और एक्स्ट्रा खर्च और चाय का खर्च जो भी है आपका 50 ओमानी रियाल में आपका कंप्लीट होगा। अगर 50 ओमानी रियाल का बात करते हैं इंडिया मनी में, तो आपको 10 से 11 हज़ार रुपये होते हैं, ठीक है। 10 से 11 हज़ार रुपये होते हैं अगर कंपनी खाना नहीं देती है तब। अगर कंपनी खाना भी देती है तो आपका कितना हो जाएगा, कम से कम एक्स्ट्रा खर्चा तो आपको होना ही है। मोबाइल खर्चा आपका कहाँ जाएगा फिर, तो एक्स्ट्रा खर्च जो है आपको कम से कम 15 ओमानी रियाल तो लगेगा ही। 15 ओमानी रियाल आपका कहीं गया नहीं है, महीने में आपका 15 ओमानी रियाल आपका लग जाएगा, ठीक है। तो मैं यही आपको बोलना चाहता हूँ कि कभी भी इंडिया में अगर वैकेंसी जाता है ओमान से कोई भी कंपनी के लिए, अगर खाना कंपनी नहीं देती है, तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि खाना का खर्च जो है आपको 50 ओमानी रियाल लगता है, उस यानी कि इंडिया मनी में 10 हज़ार रुपये और टोटल खर्च मैं बताया हूँ। उसके बाद जो है आप वहाँ पे सैलरी देखिए कि आपका एग्रीमेंट में कितना सैलरी लगता है। आपको कम से कम ओमानी रियाल यानी कि 140 में, 120 में, 30 में आपको ओमान कंट्री में आना चाहिए। अगर कोई कंपनी खाना नहीं देता है तब, अगर कंपनी खाना देती है तो आप कम से कम 100, 110
115 ऐसे में नॉर्मल, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। लेबर में कोई आ रहा है तब, कोई टेक्नीशियन में आ रहा है तो आ सकते हैं फ्रेशर लोग, लेकिन रिटर्नर लोगों के लिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप 110 में चले आइए। कभी भी आपको आना रिटर्नर लोगों के लिए तो कम से कम 130, 140, 150 ओमानी रियाल में आना है तो 150 में आइए, नहीं तो इसके नीचे आएंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा, कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ पे आने के बाद आपका जो खर्चा है वो मालूम चल जाएगा। पहले आइए तो सही, पहले आएंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा कि जो हम बात बोल रहे हैं क्या वो सच है कि झूठ है। बाद में आपको यहाँ पे आने के बाद तो पछतावा तो होगा ही कि मेरा सैलरी जो है कम हो लग गया, मैं 100 ओमानी रियाल में आया हूँ, उसमें से 50 ओमानी रियाल तो खर्चे हो जाएगा, उसमें से अगर कंपनी खाना नहीं देगी तो और मुश्किल। अगर कंपनी खाना देती है तो मुश्किल नहीं है, फ्रेशर लोगों के लिए, लेकिन रिटर्नर लोगों के लिए तो मुश्किल है, क्योंकि वो लोग तो उतना कहीं भी कमा सकते हैं, उनके हाथ में एक्सपीरियंस है। तो फ्रेशर लोग के लिए मैं यही बोलूँगा कि कभी भी आइए तो सोच समझ कर आइए। कंपनी खाना अगर बोलती है बना के खाना है तो आप हिसाब किताब जोड़ लीजिए अपना सैलरी के हिसाब से कि हम कितना खाएंगे और कितना बचाएंगे। वहाँ पे क्या होता है कि लगा देते हैं कभी कभी 120 ओमानी रियाल। पहले का जो रेट था भाई साहब, लोग 70 ओमानी रियाल में, 80 ओमानी रियाल में, 90 ओमानी रियाल में आते थे। लेकिन अभी का दौर कुछ और है, अभी महंगाई कुछ और चला गया है। अभी महंगाई, हर चीज़ का महंगाई हो गया है। आप सिर्फ कैलकुलेटर पे ये जोड़ते हैं कि 1 ओमानी रियाल का इंडिया मनी में आपका जो होता है यानी कि 200 रुपये होता है। आप लोग सिर्फ कैलकुलेटर पे ये जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उसी ओमानी रियाल से आपको खाना भी है। आप लोग तो वहाँ पे जोड़ लेते हैं, पूरा जितना सैलरी लगा है आप पूरा जोड़ लेते हैं, ओवर तो ओवर टाइम सब जोड़ लेते हैं कि हम जाएंगे वहाँ पे तो 30,000 35,000 महीना कमाएंगे। तो कभी भी सोच समझ कर आइए, बाद में पछतावा ना हो। चलिए दोस्तों, मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है इस वीडियो में कि खाने का खर्च कितना आता है, मोबाइल खर्च कितना आता है, चाय का खर्च कितना आता है, सारी जानकारी आपको दे दी है इस वीडियो में। जल्दी जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।